हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी उतने अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं और स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीजीपीएससी से संबंधित है। मतलब आने वाले टाइम में फरवरी में सीजीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2020 में 2022 में। तो दोस्तों होपफुली आप सभी उसकी तैयारी में लगे हुए होंगे, लेकिन आप एक तरीके से बुक पढ़ते जा रहे होंगे, लेकिन अगर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो फिर आप कैसे आकलन कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा है वह सार्थक होगा। तो इसी के लिए हम जो है आज से एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि मैं आप सभी को एमसीक्यूज प्रोवाइड करता जाऊंगा और आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। इसके लिए क्या है दोस्तों, देखिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है, अगर ये लगता है कि ये एमसीक्यू सीरीज़ आपको फ़ायदेमंद रहेगा, तो यू कैन सब्सक्राइब अस और आप हमारे वीडियो लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हम आपको कौन से टॉपिक के टेस्ट सीरीज चाहिए। वैसे तो हम टॉपिक वाइज इसको करते जाएंगे, जिससे कि आपका प्रैक्टिस जो है और आपका जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों, जिसमें हम प्रतीक व नामकरण से संबंधित सभी एमसीक्यूज़ को, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ हमने आज एटलीस्ट 10 एमसीक्यू छांटे हैं आपके लिए। अगर आपका इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम आपके लिए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करा देंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप इसको आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन 36 डैश के आधार पर किया गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देके देखिए, एक बार आप सॉल्व करके देखिए। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीजीपीएससी एडी प्रो के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। ओके, तो आप इसका आंसर दे दीजिए। ओके, होपफुली आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों किलो। क्या होगा इसका? किलो, यानी छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन 36 किलो के आधार पर किया गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोले कि नहीं सर, इसमें 36 जातियों के आधार पर किया गया है या 36 बोलियों के आधार पर किया गया है। तो आप इसके लिए ये सब बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब ये एग्ज़ाम हुआ था, इसका आंसर जो रिलीज़ किया गया था उसमें आंसर 36 किलो था। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है, वे कौन हैं? तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी के एग्जाम में व्यापम परीक्षा में 2014 में ये पूछा गया था। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। होपफुली आपने इसका आंसर दे दिया होगा और आपको इसका आंसर पता भी चल गया होगा। अगर पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर होगा दोस्तों, दलपत राम राव जी ने यहाँ पे क्या किया था, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ओके, ऐसे पहले साहित्यिक व्यक्ति बने दलपत राम राव जी। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि सीजीपीएससी क्या करता है ना, जितनी भी एग्जाम वो कंडक्ट कराता है उसमें जो भी क्वेश्चन वो लेता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके सीजीपीएससी प्रीलिम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको मेंस में भी हो सकता है पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन सीरीज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ये वीडियो लेक्चर। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? यानी प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आप इसको अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। ये एग्जाम भी आपके व्यापम परीक्षा में पूछा गया था, आरबीओएस के एग्जाम में, संयुक्त परीक्षा 2017 में जो हुई थी, ये उसमें ये पेपर में आया हुआ था। तो होपफुली आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों दक्षिण कौशल। क्या आंसर होगा? दक्षिण कौशल। ओके, आपको पता ही होगी दक्षिण कौशल वाली कहानी। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया होगा तो आपको ये पता होगा कि दक्षिण कौशल क्यों कहा जाता है। ओके, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। सीजीपीएससी एसीएफ एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। होपफुली आपने इसका आंसर बना लिया होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं एक होमवर्क की तरह आपको देता हूँ।
ओके, एक होमवर्क हो जाएगा आपके लिए ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब कि ना ही उसके दक्षिण कौशल कहते थे, ना ही छत्तीसगढ़, ना ही दंडकारण्य, ना ही गोंडवाना कहा जाता था। तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था, इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। होपफुली आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी के साथ में कि इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है। क्योंकि देखिए वैसे भी ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारा जो ये लेक्चर है ये छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्हों से संबंधित है, पर छत्तीसगढ़ के निर्माण से संबंधित कुछ कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, जो कि आपके लिए डेमो एक्सरसाइज की तरह है, जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है। इसमें से भी आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से भी तो हमने वही क्वेश्चंस को लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो यहाँ देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य वृक्ष है, मतलब छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी के एग्जाम एआरओ में 2014 में पूछा जा चुका है। तो क्या वो पीपल है, बरगद है, साल या सरई है, शीशम है या नीम है। होपफुली आपने इसका आंसर दे दिया होगा, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा इसका आंसर है साल या सरई। इस पेड़ को काटने के एवज में सजा का भी प्रावधान हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कर रखा है, जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है और इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में घोषित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। तो आप इसका आंसर दीजिए, कौन सा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है दोस्तों। क्या जंगली शेर है, जंगली खरगोश है, जंगली सांप है, जंगली भैंस है या जंगली हाथी है। यह क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी में आरडीए में 2014 में पूछा जा चुका है। होपफुली आपने इसका आंसर दे दिया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है जंगली भैंस। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने वो छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह तो देखा ही होगा भाई, आपने देखा होगा इस तरीके से छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह है, जिसकी चारों तरफ जो है यहाँ पे इस तरीके से 36 किलो का निर्माण किया गया है। ऐसे करके 36 किलो का इसके चारों तरफ से ऐसे निर्माण किया गया है। इसके बीच में यहाँ पे अशोक स्तंभ को बनाया गया है। यहाँ धान की बालियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपने उसको अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, यहाँ 3 रंगों के बारे में बताया गया है, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा के बारे में बताया गया है। इस तरीके से यहाँ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा कि इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में 2008 में पूछा गया था प्रीलिम पेपर में। इसका आंसर है दोस्तों साल वृक्षों को वहां पे मेंशन नहीं किया गया है। एक चीज आप इसमें और भी कर लीजिएगा कि अशोक स्तंभ कौन से कलर का है, तो ये रेड कलर का है। ओके, सत्यमेव जयते वहाँ लिखा हुआ है उसमें। और धान की सुनहरी बालियाँ, मतलब कि धान की जो बालियाँ हैं वहाँ पे वो सुनहरे कलर की हैं, और उसमें बाकी चीज़ें कौन कौन से कलर की हैं आप उसको भी कवर कर लीजिएगा। ओके, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए कि इनमें से छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो क्या वो गरुड़ है, क्या वो पहाड़ी मैना है, क्या वो कबूतर है, क्या वो हंस है, क्या वो तोता है। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी के ही एग्जाम में मेंस में 2008 में पूछा गया था। ओके, होपफुली आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों कि इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है, तो उसका आंसर है पहाड़ी मैना। कभी कभी एग्जाम में इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की कोशिश किया जाता है और इसको यहाँ पे कभी कभी हील मैना ऐसा लिखा हुआ भी आ जाता है। अब हिंदी में लिख देगा हील मैना तो कई लोग कंफ्यूज जाएंगे, भैया हमने तो पहाड़ी मैना पढ़ा था, पहाड़ी मैना नहीं देगा हम टिक नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर वहाँ हील मैना लिखा हुआ है तो आपको इसमें भी टिक लगानी है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कवि कौन है। काफ़ी पॉपुलर गीत है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि इसमें आपको पता होनी चाहिए कि इसमें किन किन नदियों के बारे में, किन किन रिवर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कौन कौन से जिलों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारे प्रश्न का उत्तर आपने होपफुली दे दिया होगा। हमारा प्रश्न था कि इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कवि कौन है। तो क्या वो हरिराम ठाकुर हैं, क्या वो नरेंद्र देव वर्मा है, क्या वो भलचंद्र राव तैलंग हैं, या डॉक्टर हनुमंत नायडू हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा दोस्तों, इसका आंसर है नरेंद्र देव वर्मा। होपफुली आप सबको पता होगा और ये काफ़ी प्यारा गीत है, आपको पता भी होना चाहिए इस गीत के बारे में। अगर नहीं पता तो आप इसका वीडियो यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी गीत है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है।
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, अब आपको समझने की बात ये है, अगर मान लीजिए ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया सीजीपीसी सिविल जज के एग्जाम में 2003 में, कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तब आप आंसर वहां दीजिएगा कि भैया छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान 10वां है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन को चेंज करके आपको पूछे कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां। क्यों हो जाएगा? इसका कारण यह है कि जो जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था पहले, अब उसको जो है राज्य से बदल करके केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ओके, तो अब जम्मू कश्मीर हट गया राज्यों की श्रेणी में से, तो इसलिए इसका आंसर 9th हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट करके पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में कौन सा स्थान है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी कि अगर आप देखते हैं कि लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल यानी जियोग्राफिकल एरिया, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपके सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, इंजीनियरिंग के एग्जाम में, और 2016 में ये आया हुआ था। इसका पहला ऑप्शन है 1.73 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.35 लाख स्क्वायर किलोमीटर और 1.53 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो होपफुली अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। 135 क्या होता है दोस्तों? 1.35 इसका आंसर होगा। ओके, 1.35 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, होपफुली आपको इसका पूरा डाटा यहाँ पे आप पता होगा। 135 192 होता है यहाँ पे, ओके, स्क्वायर किलोमीटर। तो होपफुली आपको इसका आंसर याद होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। तो होपफुली आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और जो टॉपिक है ये काफ़ी छोटा टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर में अलग अलग सीजीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता रहा है उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहे हैं। तो आप इसको बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को मजाक के क्वेश्चंस नहीं हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आए हैं मतलब इन क्वेश्चंस में दम है। ओके, तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए इसको, और बिल्कुल वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगैन।